नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 संस्कृत एजुकेशन, जिसका आज पेपर था 17 फरवरी को, जीके का, सामान्य जनरल नॉलेज का, और उसका पूरा पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी आंसर की हमने तैयार कर ली है, और राजस्थान जीके के साथ साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी आप देखिए, जिससे जो विद्यार्थी राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा पेपर यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम इसकी आंसर की स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न की आंसर की बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की के साथ आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था राजस्थान में, तो यहाँ पहला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान में पुंगल नस्ल है। राजस्थान की ज्योग्राफी से, पशुधन टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है, और पुंगल किसकी नस्ल है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा, ये भेड़ की नस्ल है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और सभी की सीरीज़, क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ अलग अलग हो सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी आंसर की का आप मिलान कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला ऑप्शन है कोठारी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है मानसी, ये भी बनास की सहायक नदी है। मोरेल, ये भी सहायक नदी है, लेकिन पार्वती सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, जो सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो है 55.64%। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ दिया गया है फसल, और उसकी जो किस्में हैं उससे हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले ही हम बात करते हैं कि मक्का की कौन सी किस्म कौन सी है, सही किस्म। थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आए। तो यहाँ पर हम इसको अब सुमेलित करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इजी, जो सब जानते हैं, मक्का की जो किस्म है माही कंचन, माही धवल, ये इसकी चौथा डी पहले ऑप्शन से यहाँ पर सुमेलित होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि मक्का की गेहूं की जो किस्म कौन सी है, तो वो होगा चौथा ऑप्शन, राज 3077। और इसी तरह से जो कि अगर हम बात करें तो आर डी 2035, मक्का RH भी 30। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहले में चौथा सुमेलित रहेगा, बी में तीसरा रहेगा बाजरा RH भी 30, और मक्का की है माही कंचन। तो यहाँ आप ये सुमेलित कर सकते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको केवल मक्का की किस्म याद है तो उसी से भी पूरा प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं। मक्का की जो उच्च उपज जो किस्म है वो है माही कंचर, तो डी में होगा पहला ऑप्शन। अब देखिए आप, ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और डी में पहला ऑप्शन केवल दूसरे ऑप्शन में सुमेलित है। तो इस प्रकार ऑप्शन से भी आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पर्यटन केंद्र दिया गया है और उसका जिला सुमेलित करने से पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में है, सब जानते हैं। गागरोन का किला झालावाड़ में है, और उसके बाद जगदीश मंदिर उदयपुर में है, और फूल सागर है बूंदी में। अगर इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये होगा पहला ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई। तो यहाँ पर होगा 1975 में ये स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जनसंख्या का पूछा गया है, जिनमें से अगर आपको पूरा टॉपिक, जिन विद्यार्थियों को क्लियर नहीं था राजस्थान जनसंख्या का, तो वो ये क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। अब यहाँ आप देखिए क्या है, 2011 की जनगणना से संबंधित सही कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों का लिंगानुपात दिया गया है 888 है, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला बिंदु आप देखिए, महिला साक्षरता का दर
52.1% हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फीमेल की 52.1% थी, और अगर मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 79.2% था साक्षरता, तो दूसरा भी सही है। उसके बाद तीसरा कथन देखिए, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है 16.9, जो कि गलत है। अगर इसका सही उत्तर हम बात करें तो 17.8% हैं वर्तमान में अनुसूचित, हाँ सॉरी गलत बता दिया आपको मैंने, अनुसूचित जाति की डेटा आपको बता दिया। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो है 13.5% अप्रोक्स में, और यहाँ पर दिया गया है 16.9, जो कि ये गलत होगा। उसी तरह से अगला आप देखिए, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 है, और ये भी यहाँ पर गलत है। नगरीय जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 24.9, और यहाँ पर दिया गया है 25.1, तो ये भी गलत होगा। यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों के सही होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ए और बी है दूसरे ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है। तो यहाँ पर ये एक तरह से लैटिट्यूड अक्षांश पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसका सही आंसर होगा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर आप देखिए, कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, पहला कथन। दूसरा कथन, यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, और तीसरा है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं और थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हैं, भले ही बाकी चीज़ें आपको नहीं आती हो, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, और यहाँ पर पहला कथन आप देखिए, इसको पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। सबसे छोटा है तो अधिक कैसे होगा, तो पहला ऑप्शन ये गलत होगा। अब यहाँ में से यहाँ ऑप्शन आप देखिए, सही उत्तर का चयन उपरोक्त कथनों के आधार पर। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला ए ऑप्शन गलत है, तो वो किसी में भी सही नहीं होना चाहिए। ए और सी सही है तो ये गलत हुआ, ए और बी सही है तो ये भी गलत हुआ, और ए बी सी सही है ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पर होगा चौथा ऑप्शन राइट, बी और सी सही है। तो कहा जाता है कि ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन आप आराम से उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अटलांटिक, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ। तो केटोवाइस में यह आयोजित हुआ है 11 में, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृषि का व्यापारीकरण, कृषि क्रियाओं में विविधता, और तीसरा है कृषि का निगमीकरण। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करके आप बताएं, जिनको भी श्योर हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम होगा। यहाँ पर देखिए आप, जनसंख्या, ये बात ध्यान रखने की बात है, ना कि क्षेत्रफल। जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। आप देखिए, सबसे ज़्यादा है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर यूरोप, और फिर है दक्षिणी अमेरिका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। इसमें आप देखिए, पश्चिम बंगाल की लगती है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, नागालैंड की नहीं लगती है। तो सही उत्तर होगा नागालैंड, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कौन से स्थान पर इनका संगम होता है। तो यहाँ पर होगा देवप्रयाग, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
इस क्वेश्चन के आंसर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कंफर्म नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको गलत उत्तर नहीं यहाँ पर बताना चाहूँगा। जिस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है वो मैं क्लियर आपको बताने वाला हूँ। इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं पता, और अगला वीडियो जैसे ही आएगा हमारा चैनल पर अगले वीडियो में, तो उसमें हम इसका भी आंसर आपको बताएंगे। तो इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिन विद्यार्थियों को कंफर्म हो कमेंट करके आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर होगा 15% से अधिक नहीं होगी, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं? तो यहाँ पर इसके प्रश्न में भी कन्फ्यूज़न है। तो ये 2 से 3 प्रश्न हैं जिनके आंसर में मुझे थोड़ा सा भी डाउट लगा, तो मैंने इसके आंसर आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। जिनको पता हो कंफर्म बताएं। अब आगे आने वाले सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 से 3 प्रश्न हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, और जिनको पता हो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर है तीसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों से संबंधित जानकारी मेंशन है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर आप देखिए, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल अगर चाहे तो किसी कैदी की सज़ा कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, तो ये अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल में विश्रांति काल राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दूसरा। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है कि जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति से ही रखा जाता है, तो लौटाने वाली तो बात ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इसका हिंदी में ये हिंदी का सेक्शन हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन? मतलब आरपीएससी के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन आरपीएससी के लिए सही नहीं है। पहला आप देखिए, पहले कथन में दिया गया है कि आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का रहता है और 62 साल तक रहता है। दोनों में से जो भी पहले हो वो सही रहेगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। The member of the commission shall be appointed by President of India। जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं क्या वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति थोड़ी नियुक्त करेगा आरपीएससी में। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, मतलब ये मुख्य सचिव से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो पहला कथन दिया गया है मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आप देखिए, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, ये भी सही है। और तीसरा, ये चीफ एडवाइज़र ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्यपाल का ये सलाहकार है, ये गलत है। तो पहला दूसरा सही होगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकास अधिकारी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसके सही उत्तर पर हम चलते हैं। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग में क्या होता है, कोई भी जो अध्यक्ष की मतलब
कार्यभार देता है वो राज्यपाल देता है, लेकिन निष्कासित राष्ट्रपति करता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 2018 को यथा विद्यमान है, तो 295 बिल्कुल सही होगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, तो सही उत्तर पर हम चलते हैं, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 1/10 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ जुड़ा हुआ है, तो पंथ निरपेक्षता बिल्कुल सही आज है। अगला प्रश्न अब देखिए, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर होगा 18 जनवरी 1999 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? पहला बिल्कुल सही है, न्यायिक पुनरावलोकन यूएस से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से ली गई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राज्य निदेशक नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ये गलत होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 31 पे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नांकित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है। G4 में भारत शामिल है। ब्रिक्स का अगर आप ये देखो, इसमें भी आई आता है, बिम्स्टेक में भी आई आता है, तो इन तीनों में भारत शामिल है। ओपेक में आई नहीं आता, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, चौथा उत्तर होगा बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर G4 का आपको पता होना चाहिए कि G4 में इंडिया आता है या नहीं। G4 में इंडिया को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर होगा KR नारायण, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राज्य दिया गया है, उसका गठन का वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 34 में सही आंसर होगा तीसरा। यहाँ पर क्या सिक्किम 1973 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और बाकी तीनों सुमेलित हैं। झारखंड 2000 में हुआ था, गुजरात 1960 और हरियाणा 1966 में। अगला प्रश्न 35। भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, तो छोटू भाई वसावा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर 36 में होगा 51AH, तीसरा ऑप्शन। अब जीके के प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। चंपारण, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सूची दी गई है, तो इसके उत्तर पर हम चलते हैं 37 में। तो यहाँ पर होगा चौथा ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, फिर है रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था 1919 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में और बारदोली हुआ था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 38। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? तो 111 बिल्कुल सही उत्तर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, तो यहाँ पर होगा नियुक्त, अपॉइंटेड होते हैं, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद अगले प्रश्न बात करते हैं 41। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचन गण में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये बात तो सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एवं सभी सदस्य नहीं होते, निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये गलत होगा।
और यहाँ पर अगला है विधानमंडलों के नहीं होते हैं, यह भी गलत है। और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। 42 आप देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ होगा 3 राज्यों में, दूसरा ऑप्शन। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजने का प्रारंभ किया? तो ये थे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी। इन्होंने पाकिस्तान के साथ इसका प्रारंभ किया था, बस राजने का, 43 में। 44 पर हम चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है, निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको जारी करता है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसके सही उत्तर पर हम चलते हैं। यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, तो 40 नहीं है, 50 होगा यहाँ पर, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार में भारत का क्रम था, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 190 देशों में से 100वां स्थान था भारत का। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय होती है, तो ये अधिक अनुमानित होती है। क्वेश्चन नंबर 48, दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, तो आनंद श्रीवास्तव बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती सीटों का अंतर है, तो 26 होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है वह है? तो देखिए, रूरल डिपार्टमेंट पायलट साहब के पास है, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWDB पायलट जी के पास है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी उनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इनके पास नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 51, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवयुवक मिशन के निदेशक हैं, तो समित शर्मा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां हैं, तो ये मनाया गया था 24 से 28 जनवरी को। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो खीचन गांव में ये पहुँचते हैं, डी ऑप्शन। तो सबसे पहले आगे हम ये यहाँ अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता? तो कृष्णा पूनिया बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी? तो ये है प्रिया शर्मा। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, रघु शर्मा जी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस प्रत्याशी दल की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? तो ये बहुजन समाजन पार्टी के लक्ष्मण सिंह जी की मृत्यु होने के बाद इसका चुनाव फिर बाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखिए 59। तो सबसे पहले हम जीके से संबंधित प्रश्नों को ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जीके के अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आगे के जो जीके के क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हैं 78 से। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो कानड़ देव। किस ताम्र पाषाणिक स्थल में सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो ये गणेश्वर सभ्यता होगी। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिनको भी पता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, कालीमंगा सही आंसर होगा। किस पुरास्थल से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर होगा बेराट। रणथंबोर के शासक हम्बीर देव द्वारा
किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद शाह था। और ये जो अलाउद्दीन थे, जो इनकी बेगम थी चिमना, स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इन दोनों की वजह से इसने मोहम्मद शाह ने हमीर देव के पास शरण मांगी, तो फिर यहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ। नाटक ललित विग्रह राज की रचना की, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, सोमदेव होगा, लेकिन इसमें हम सोमेंद्र द्वारा इसको सही उत्तर मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? इसका आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये होगा चावंड में। और 89 प्रश्न का भी आंसर आपको देना है। मतलब अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए सत्यदेव विद्यालंकार, लेकिन कमेंट करके बताएं जिसको भी इसका सही आंसर पता हो। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं? तो शाह बखत राम बिल्कुल सही आंसर होगा। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18-1900 को उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्घाटन किया था। सुमेलित करना है मुख्य तीर्थ स्थल लोक देवता, तो तेजाजी परबसर नागौर सही होगा। पाबूजी कोलूमंड गांव बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 92 में सीधे उत्तर पर हम चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन होगा तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव बिल्कुल सही है। और इसी तरह से देवनारायण जी होगा आसीन बिलवाड़ा। संत पीपा के गुरु थे? तो रामानंद बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सही आंसर। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला जो होता है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। 95 आप देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ वाला एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पर BW, यहाँ पर 95 की अगर हम बात करें तो 95 में होगा BWHW बिल्कुल सही उत्तर। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़। इनमें से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? तो महामाया माता, 30 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो ये कलकत्ता में स्थापना की। और ऐसे 3 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना अलग अलग जगह पर हुई है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व का विस्तार होगा, तो ये होगा 826 और 869। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो लूनी जवाई बेसिन, इसको गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने जीके से संबंधित आंसर की हमने डिस्कस कर ली है, और आगे की आंसर की, बाकी प्रश्नों के आंसर की भी जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जल्द ही बाकी के आंसर की वीडियो भी आपको दे दी जाएगी। और वीडियो में जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। धन्यवाद। और आपके कितने प्रश्न सही हैं नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।